हेलो एवरीवन, प्रयास एजुकेशन के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी ने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि साइंस की नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप साइंस को ईजी और इंटरेस्टिंग रूप से पढ़ते रहें। टुडे वी डिस्कस अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया. In this video, we discuss about mitochondria's definition, structure, function and diagram. Now we start our video with the mitochondria's definition. For example, now we start with example. आप लोगों ने देखा होगा हर घर को लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, बल्ब जगाने के लिए या कोई ट्यूब लाइट जगाने के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है? इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। उसी टाइप से माइटोकॉन्ड्रिया की क्या जरूरत होती है? हमारी बॉडी के अंदर सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम वर्क कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स विथ यूकैरियोटिक सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर प्रेजेंट होगा? ऑल यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। दैट प्रोड्यूस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट? देखो क्या होता है, जब कोई हम फूड खाते हैं या हम फूड खाते हैं तो उससे क्या होती है? हम एनर्जी गेन करते हैं। वो एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है? एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में कन्वर्ट करता है। वो कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। सो द मेन एनर्जी मॉलिक्यूल यूज बाय द सेल, जो मेन एनर्जी मॉलिक्यूल सेल्स यूज करती हैं उसको क्या कहते हैं? एटीपी. For this reason, the mitochondria is sometimes referred as the powerhouse of the cells. हम पावर हाउस किस लिए कह रहे हैं उसको? जब हमें फॉर एग्जाम्पल कोई एनर्जी है, हमने फूड खाया, इंस्टेंट एनर्जी के लिए मान लीजिए आपने आलू खा लिया, आलू पोटैटो खा लिया, तो उसके अंदर क्या होता है? क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट. वो क्या देता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। उस एनर्जी को यूजफुल तब तक नहीं होगी जब तक वो एटीपी फॉर्म में नहीं होगी। तो उसको एटीपी फॉर्म में कन्वर्ट करने का वर्क कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया. सो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? द पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोट्स विच आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स दैट आर नॉट बैक्टीरिया. जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी प्रेजेंस किसके अंदर होती है? यूकैरियोटिक्स में. क्यों होती है? बिकॉज यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है? यूकैरियोट्स में क्या होता है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। विद किसके होता है? एनवेलप के वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पर बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? ऐसा नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है? बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है. क्रिपमैन सेल्स आर फाउंड रिचर्ड एल्टमैन. अगर आपसे कोई पूछ ले हु डिस्कवर्ड mitochondria, you can say easily the mitochondria is discovered by Richard Altman in 19th century. In structure, animal cells he studied small granules in the protoplasm of the cell which he called bioblast. उन्होंने क्या देखा? एक एनिमल सेल के ऊपर वो उन्होंने स्टडी स्टार्ट की। उन्होंने देखा स्मॉल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट थे प्रोटोप्लाज्म में, तो उन्होंने उसको किस नाम से डिनोट कर दिया? बायोब्लास्ट. टुडे दे आर नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया. अगर आपसे कोई पूछे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो आप लोग क्या कहना है? कर्ल बेंडा ने इसका क्या नाम दे दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम से डिनोट कर दिया। तो इसका कौन से ईयर में किया था इन्होंने? 1898 में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम से डिनोट कर दिया. अब हम देखते हैं इसका डायग्राम. हम देखेंगे इसके अंदर डायग्राम के अंदर क्या होता है. माइटोकॉन्ड्रिया है, यू कैन सी इजीली द माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल membrane are present in mitochondria. So you can see the outer membrane and the inner membrane. This one is outer membrane and this one is a inner membrane. And some foldings are also present in mitochondria, that is called cristae. And some liquid is also present in cristae, that is called matrix. Matrix have some kinds of enzymes, lipids, proteins and DNA, RNA, etc. are present in matrix. And some
bat-like structure are also present in cristae, that is called F1 particles. Now we discuss about the components of typical mitochondria. Outer membrane फर्स्ट हमारा है जो ट्रिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर फर्स्ट क्या है, आउटर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, पोरीन. क्या होगा प्रेजेंट, पोरीन प्रेजेंट होगा. देन इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन शेप. व्हाट इज द इनर मेम्ब्रेन शेप, स्पेस, सॉरी, the space between outer and inner membrane is called intermembrane space. Intermembrane space and peripheral space are present in intermembrane space. Then we talk about lamella. Lamella has more components, just like inner membrane, then inner bounded membrane, crystal membrane. Then we can see matrix. What is the matrix? लिक्विड पार्ट्स जो प्रेजेंट था किसके अंदर, क्रिस्टी के अंदर जो प्रेजेंट था लिक्विड पार्ट, वो क्या था, मैट्रिक्स. व्हाट इज द क्रिस्टी, फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टी. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आर आल्सो प्रेजेंट, मैट्रिक्स granules, ribosomes and some ATP synthesis. What is the ATP synthesis? The main function of mitochondria is ATP synthesis. That is a simple conversion of simple energy into ATP is called ATP synthesis. Now we see a mitochondria has double membrane. In the inner one contains its chemiocytosis aperture and has deep grooves which increase the surface area. जो अगर मान लो जो फोल्डिंग्स है इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्डिंग्स है वो क्या कर रही है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है, उसको बढ़ा रही है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर बड़ी कर रही है. A mitochondria contains outer and inner membrane compound of phospholipids, bilaurial and proteins. जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो किस किस की बनी, आउटर और इनर मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, किस क्या क्या रखती है उसके साथ, अपने साथ प्रोटीन्स, बाइलोरीज और बाइलोरीज ETC किस कौन रखती है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन रखती है. Then we talk about outer membrane. What is the outer membrane? The outer membrane which enclose the entire organelles in 60 to 70 Armstrong thick. जो आउटर मेम्ब्रेन होगी उसकी थिकनेस कितनी होगी, 60 to 70 Armstrong. It has a protein or two phospholipids retain similar the cell membrane. किस रेशियो के अंदर प्रोटीन टू फोस्फोलिपिड होगा, 1.1 के रेशियो के अंदर, 1/1 के रेशियो के अंदर प्रेजेंट होगा. It contains large number of integral membrane proteins called porine. जो लार्ज नंबर के अंदर इंटीग्रल प्रोटीन्स पाए जाएंगे, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगी, वो क्या कहलाएंगी, पोरीन्स. किस नाम से जानेंगे उनको, पोरीन्स के. Then we talk about inner membrane. The inner membrane folds over many times and creates layered structure called cristae. देखो जो फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी, जो इनर मेम्ब्रेन क्या करती है, फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर को क्रिएट करती है, जिससे कि हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी. द फ्लूइड कंटेन्स द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स. जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो क्या होगा, मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से जो मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स, लिपिड्स एंड DNA RNAs. The foldings of the inner membrane increase the structure area inside the organelle. Since may of the chemical reaction happen on the inner membrane. क्या होता है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन क्या करती है, उसका सरफेस एरिया, फोल्डिंग्स का सरफेस एरिया क्या करती है, इंक्रीज कर देती है. किस टाइम पे इंक्रीज करेगी, केमिकल रिएक्शंस के टाइम पे. If you have more space to work, you can get more work done. Similar surface area structure are used by microvilli in your intestine. So, for example, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको मैं खेलने के लिए पूरा ग्राउंड दे रहा हूँ, तो आप लोग क्या है उस टाइम पे ज़्यादा जने होंगे और ज़्यादा खेल सकोगे.
और उसी जगह मैं आपको कह दूं आपको क्रिकेट खेलना है और एक छोटे सी क्लास के अंदर खेलना है तो आप कम जने और कम खेल पाओगे। तो उसी टाइप से क्या करती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करती है। क्या करती है माइटोकॉन्ड्रिया, अगर छोटी जगह दे देंगे तो क्या होता है उतना ही कम काम होगा, और जितनी ज़्यादा जगह दे देगी वो क्या होगा उतना ही ज़्यादा वर्क कंप्लीट कर देगी। Inner membrane and outer membrane with an intermembrane space between them mitochondria and are special because they have been woven। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो स्पेशल माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशल कौन बनाता है, उसका खुद का राइबोसोम और डीएनए फोल्डिंग्स इन दी मैट्रिक्स। जो राइबोसोम और डीएनए फोल्डिंग्स मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होगी वो क्या करेगी माइटोकॉन्ड्रिया को एक स्पेशल स्ट्रक्चर के रूप में डिनोट करा देगी। They are also called structure called granules which may contains of ion। जो स्ट्रक्चर है ये इसके अंदर क्या होते हैं आयंस होते हैं जिनको हम क्या कह देते हैं ग्रेन्यूल्स। The inner membrane contains variety of enzymes। It contains ATP synthesis which generate ATP in the matrix and transport protein देखिए क्या करती है ये द इनर मेम्ब्रेन का वर्क क्या होता है, एटीपी का क्या होता है सिंथेसिस करती है, और ये क्या करती है एटीपी का सिंथेसिस करके क्या करती है इसको ट्रांसपोर्ट करने का वर्क कौन करती है इनर मेम्ब्रेन करती है। द प्रोटीन्स द रेगुलेटरी द मूवमेंट ऑफ मेटाबोलिट्स मूवमेंट आएगा यहाँ, सॉरी ये मिस प्रिंटिंग हुआ है, ऑफ मेटाबोलिट्स इनटू द आउट ऑफ मैट्रिक्स से बाहर ट्रांसफर कर देगी। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मेन फंक्शंस के बारे में। मेन फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, द माइटोकॉन्ड्रिया इज द स्टेट ऑफ एटीपी सिंथेसिस फॉर द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया मेन फंक्शन क्या है एटीपी सिंथेसिस करना, एटीपी का एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करना। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन सेल्स आर देयर फॉर ए गुड इंडिकेटर ऑफ द सेल्स। जो जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर प्रेजेंट होंगी उतने ही सेल के वर्किंग के लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराएगी और उतनी ही सेल एक्टिव होगी। Cells which are very metabolic activity such as hepatocytes will have many mitochondria। जो जितना ज़्यादा वर्क करती है सेल उस सेल के अंदर उतनी ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगी। जितना आप मान लीजिए आप कोई खेल रहे हैं तो आपके सेल्स को क्या है एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो आपकी उस सेल उस टाइम पे वर्किंग होगी उसके अंदर क्या होगी माइटोकॉन्ड्रिया उतनी ही ज़्यादा प्रेजेंट होगी। एक बार हम फिर डायग्राम के थ्रू हम क्या करते हैं अब माइटोकॉन्ड्रिया का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ये आप जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है इनर मेम्ब्रेन है। अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या है जो फोल्डिंग्स के साथ प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन। इन फोल्डिंग्स को किस नाम से डिनोट कर दिया हमने क्रिस्टी के नाम से। और इस जो फोल्डिंग्स के अंदर लिक्विड प्रेजेंट है उसको किस नाम से डिनोट किया हुआ है मैट्रिक्स के अंदर। अब आप लोग ये देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर और इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में क्या हो रहा है गैप पाया जा रहा है। अब ये देखो ये मेरी कोई माइटोकॉन्ड्रिया है कोई सेल है इसके अंदर और इसके अंदर गैप पाया जाता है, इसको क्या कह दिया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के नाम से डिनोट कर दिया। सम राइबोसोम्स और आल्सो प्रेजेंट और एटीपी सिंथेसिस। मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज एटीपी सिंथेसिस। उम्मीद है आप सभी को माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।